नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देंगे उनका नाम है डॉक्टर रिजवान अहमद। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उन्होंने गंदगी मचानी शुरू कर दी। गंदगी मचाने वालों में सबसे आगे चार मीनारा का जाहिल, एक मौलाना साहब तो कुछ समझदार मिले। इसी मुद्दे पर है आज का वीडियो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब पहले तो मौलाना साहब को देख लेते हैं। वैसे तो मैंने इनको अक्सर सरकार की नीतियों को टारगेट करते हुए देखा है, पर आज मैं इनको सलाम करता हूं। देखते हैं साहब क्या बोलना है। भारत सरकार ने सीए कानून लागू कर दिया है, उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। मैं इस कानून के लागू किए जाने पर इसका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। ये लागू बहुत पहले किया जाना चाहिए था, खैर देर आयत दुरुस्त आयत। इस कानून के ताल्लुक से मुसलमानों के दरमियान बड़ी गलतफहमियां हैं, उस गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं कि इस कानून से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। चलिए साहब, देर आए दुरुस्त आए, अब इन पे भी ठप्पा लग जाएगा भाजपा का दलाल होने का, मुनाफिक होने का, पता नहीं और क्या क्या। क्योंकि कौम को जब भी कोई अकल की बात समझाता है उस पर मोहर लगाने, ये नोटरी करने उसकी आ जाते हैं। लेकिन चार मीनारा का क्या बोला ये सुनिए। इसने बोला कि ये जो नीति है सीए की, अब जरा दोनों चीजों को कनेक्ट करके देखिएगा। मैटर क्या है, जैसा मौलाना शहाबुद्दीन शाह नाम है इनका, बोल रहे हैं कि जो इन तीन जगहों पे 6 तरह के गैर मुस्लिम हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, यहूदी हो गए, सिख हो गए और हमारे सनातनी भाई हो गए, जो इनका यहां पर प्रोसिक्यूशन हुआ है, इनको सताया गया है। जो यही एक सवाल भी है आज के वीडियो में, जो 31 दिसंबर 2014 तक यहां भाग के आ गए हैं, नागरिकता उनको नहीं मिल पा रही थी, उनके रूल्स अभी ड्राफ्ट होंगे, एक्ट का अनाउंसमेंट हो गया है, इनको इस देश की नागरिकता दी जाएगी। चार मीनारा का जाहिल बोल रहा है कि ये नाथूराम गॉडसे की आइडियोलॉजी है। यार ये कहां की बातें कहां जोड़ता है, या इस आदमी में वाकई कोई दिमागी तौर पर कोई कमी है? क्योंकि बतौर बैरिस्टर ये जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया में भारतीय गवर्नमेंट ने सीए नियम लागू कर दिया है, मगर असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद से सांसद आदि है, वो इस मुद्दे पर भारत की माइनॉरिटीज या भारत के जो मुसलमान हैं उनको गलत जानकारी देकर उनको भड़काने का काम कर रहे थे। इनको सब पता है कि ये कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हिंदू माइनॉरिटीज है या फिर जो क्रिश्चियन है, यहूदी है या नॉन मुस्लिम जो भी है, जिनको बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सताया जा रहा है या जीने नहीं दिया जा रहा है शांतिपूर्वक, उनके लिए ये कानून भारत गवर्नमेंट ला रही है। मगर ये इससे इंडिया में रहने वाले माइनॉरिटीज या मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी असदुद्दीन ओवैसी हो गया, ममता बनर्जी हो गए और भारत के कुछ और राज्य और राजनेता है जो वो उनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। नजर नहीं आया है, या ये वाकई पागल है, या ये वाकई लतखोर है कि ये लात और जूतों से ही एक दिन मानेगा। जब तक इसके लात और जूते नहीं पड़ेंगे ये मानेगा नहीं। अबे सीए का नाथूराम की आइडियोलॉजी से क्या मतलब? नाथूराम की आइडियोलॉजी तो ये थी, जिस बात से नाथूराम गॉड से नाराज थे, वो कह रहे थे कि भैया अगर धर्म के मजहब के नाम पर बंटवारा हुआ है तो सब जाओ यहां से, तो सब जाओ यहां से। और अगर तुम्हें उल्टा सीएए चलाना है, मैं तो सरकार से कह के उल्टा सीएए भी चलवा दूंगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान अपना अपना सीए ले आए। मैं अपील करूंगा सार्क के थ्रू। और जो भी मुसलमान भारत में शोषित महसूस करते हैं कि उनका इस देश में उत्पीड़न हो रहा है, वो उल्टा कर दें, वो वहां चले जाएं और वो वहां के हिंदू बेचारे सिख पारसी भाई भारत आ जाएं। कितना अच्छा देखो आइडिया आया है, सच्चे स्मार्ट ब्राइट फेलो। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मुसलमान भाइयों, रमजान मुबारक। रमजान मुबारक बोलने से रमजान मुबारक नहीं होता।
रमजान मुबारक होता है अपने ईमान को दुरुस्त करने से। रमजान मुबारक होता है अपने सोए हुए ईमान के ऊपर आब जमजम के मुंह पर छिट्टे मारने से। अपने ईमान को, अपना ईमान जो बेहोश पड़ा है उसे झिझोड़ के उसके मुंह पे छिट्टे मारने से ईमान मजबूत होता है। अपना ईमान मजबूत करो। ईमान मजबूत होता है सच से। ईमान मजबूत होता है बोलने से कि नहीं ये हमारा है पर ये गलत है। मुबारक मुबारक मुबारक, कोई रमजान मुबारक नहीं होता। हमारी जिंदगियों में इतने रमजान बीत रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या हर रमजान के बीतने के बाद 31वें दिन ईद के बाद तुमको लगता है कि पिछले साल तुम जैसे आदमी थे आज उससे बेहतर हो गए और आने वाले रमजान में और बेहतर हो जाओगे? अगर हम रमजान में ही अहद करके अपनी कुछ बुराइयों को कम कर लें, जो एक मौका मिलता है 30 दिन का, तो यार मरने 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 तक तो मोमिन फरिश्ते हो जाएंगे। सोचो अगर हर रमजान में हम अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं, बेहतर भारतीय बनाएं, बेहतर मुसलमान बनाएं। रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। अरे काय का मुबारक यार, झूठ बोल रहे हैं, फरेब कर रहे हैं हम। 35,000 गाजा में निपट गए। अरे काहे का मुबारक? झूठ के दम पर कोई चीज मुबारक नहीं हो सकती। सिर्फ जुबान के में जुबान खर्च करते जाओ, ईमान मजबूत करो। तो मुद्दे पर वापस आते हैं तो देखो कितना बढ़िया आइडिया दिया मैंने। जो वहां पर उत्पीड़ित हैं गैर मुसलमान, वो यहां आ जाएं, और यहां के गैर मुसलमान जो उत्पीड़ित हैं वो भैया दरुल इस्लाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान चले जाएं। आपस में कोई विवाद ही नहीं होगा। देखो कितना मैंने खूबसूरत आइडिया दिया। और आगे ये क्या बोलता है? पहले तो नाथूराम गोडसे का मैंने आपको बता दिया कि नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी तो होती कि सब इधर के उधर चले जाओ अगर धर्म और मजहब के नाम पर भारत माता के टुकड़े कर रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये कह रहा है कि ये सीए मुसलमान को एक सेकंड क्लास सिटीजन बना देगा। सेकंड क्लास सिटीजन बना देगा। सिटीजनशिप आदमी की होती है। अरे चार मीनारा के जाहिल जो वहां से भाग भाग कर भारत आए हैं गैर मुसलमान, अरे तुम उनको थर्ड क्लास सिटीजन ही मान लेते तो बड़ी मेहरबानी होती, शायद वो ना आते। वो तो वहां से भाग के आ रहे हैं, तुमने उनकी भाई बहू बेटियों को सिटीजन ही नहीं माना। तुमने उनको सिटीजन ही नहीं माना, वरना अपना वतन आसानी से छोड़ के कौन आता है यार? कौन आके यहां राजस्थान और गुजरात के टेंटों में रहता है? जिनका तुम दर्द नहीं समझते हो, तुम इतने जलील हो और इतने कमीन हो। पर एक सवाल मेरा उठता है, 31 दिसंबर 2014 तक जो भी आदमी वहां से भाग के परिवार के साथ इज्जत बचा के कोई सामान बटोर के सस्ता मंदा अपना मकान बेच के भाग के भारत आया, उसको ये सिटीजनशिप में प्राथमिकता थ्रू सीए दी जाएगी डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद। ठीक है। 31 दिसंबर 2014 के बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में गैर मुसलमानों का उत्पीड़न बंद हो गया था। एक्चुअली 30 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक उन्होंने उत्पीड़न किया। फिर वहां पर दरुल इस्लाम में उन्होंने कहा नहीं, अब 31 की न्यू ईयर्स के साथ साथ अब हम किसी भी गैर मुसलमान का उत्पीड़न नहीं करेंगे, ना किसी की लड़की उठाएंगे, ना जबरन निकाह करेंगे, ना किसी को कन्वर्ट कराएंगे, ना किसी के जूते लगाएंगे। ऐसा हुआ था क्या? अच्छा, ये खबर मुझसे तो मिस हो गई। ऐसा नहीं हुआ था। अगर ऐसा नहीं हुआ था, अगर 31 दिसंबर 2014 तक कौन गारंटी लेगा कि वहां जो हिंदू रह गया, इस भरोसे पर कि बदलाव आएगा, वो अगर 2024 में भारत आना चाहे तो उसको अलाउ क्यों नहीं किया जाएगा? भारत इज अ नेचुरल होम फॉर हिंदूज। भारत इज अ नेचुरल होम फॉर डिस्प्लेस्ड हिंदूज। भारत इज अ नेचुरल होम फॉर परसिक्यूटेड हिंदूज। 31 दिसंबर 2014 की तारीख कैसे तय हुई? क्या इसका पैमाना था? किसने यह गारंटी ली कि 1 जनवरी 2015 में वहां के हिंदुओं के साथ उत्पीड़न बंद हो गया? अब उन्हें भारत के प्रोटेक्शन की सीए कानून की जरूरत नहीं है। मेरी अपील है गवर्नमेंट से, अपील है गवर्नमेंट से, तुम्हें जो भी वहां से आए हिंदू के कागज चेक करने हैं तुम करो। तुम्हें जो भी मोडस ऑपरेंडाई, जो भी तरीका बनाना है बनाओ,
लेकिन ये दरवाजे 31 दिसंबर 2014 तक मोदी जी बंद ना करो। ये दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खोल दो, खोल ना दो, तोड़ दो। सिर्फ एक दरबान वहां पर बिठा दो जो कागज चेक करे, ठीक करे, कहे चल बेटा हिंदुस्तान में जा जी ले अपनी जिंदगी, खुल के पानी पी ले, खुल के खाना खा ले, खुल के सांस ले ले, खुल के खुश ले ले। तू नहीं रह पाया तो तेरी आने वाली नस्लें रह ले। ये कट ऑफ डेट वहां पे रहने वाले गैर मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी बेईमानी है। ये बेईमानी नहीं होनी चाहिए। दरवाजे तोड़ देने चाहिए, चौखटें उखाड़ देनी चाहिए, पर इतना सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि दरवाजे और चौखट उखाड़ने से कोई गलत आदमी भारत ना आ जाए और गैर मुसलमान को प्रायोरिटी पर अंडर द एक्ट ऑफ सीएए भारत में आने की अनुमति, जिसको मुसलमान क़यामत बोलते हैं, या आसान भाषा में बोल दूं, जब तक ये विश्व है, जब तक ये विश्व है, भारत में पूरी दुनिया से डिस्प्लेस परसिक्यूटेड हिंदू को आने की अनुमति होनी चाहिए। उस हिंदू को कट ऑफ डेट में मत बांधो मोदी जी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। और हम सभी भारतीयों को और गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि 31 दिसंबर 2014 के बाद क्या वहां पर सच में हिंदुओं और माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार करना कम हुआ है। आप और हम सबको पता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो गवर्नमेंट को माइनॉरिटीज जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज है, उनके लिए ये दरवाजे खोल देने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।